सदगुरु कबीर ने कहा है कि ढिग बूढ़ा उतरा नहीं आई अंदेशा मोई, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आई तोई। कोई नदी तैरते तैरते आ रहा हो, बीच धार को पार कर लिया हो, या कोई बड़ा तालाब हो उसे तैर रहा हो, जो भी हो, वो नज़दीक आ गया है, किनारे आ गया है, और जहाँ उसे पार हो जाना चाहिए और उसी किनारे में आकर वह डूब जाए, तो सदगुरु कहते हैं मुझे बड़ा अंदेशा लगा। इतनी लंबी यात्रा कर आया हो, तैरते तैरते आ गया हो, अब बस बिल्कुल अब पार होना है, उस भूमिका में उस जगह आ गए हो और वहाँ डूब जाए। ढिग पास, बूढ़ा बूढ़ गया, उतरा नहीं, उतर के बाहर आया नहीं। आही अंदेशा मोह, मेरे मन में बड़ा संदेह हो रहा है, क्यों ऐसा किया, कौन से ऐसा कारण पड़ गया। सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आई तोई। साहब फिर से कहते हैं, सलिल पानी, सलिल मोह, लेकिन यहाँ जो मोह के लिए कह रहे हैं, मोह रूपी पानी की धारा में क्या तुम्हें नींद आ गई, गाफिल हो गए, वहाँ अपना विश्राम मान लिए, वही सो रहे हो, बेभान हो। इस प्रकार से साहब झकझोरते हैं हम लोगों को, पूरे मनुष्य समाज के लिए कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो हम लोगों जैसे साधकों को कहते हैं। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं वे कल्याण नहीं कर सकते। ये कहा जाता है कि 84 लाख योनि हैं, उसमें जीव भटकते रहता है। हम लोग मानते हैं कि जीव अनादिकाल से भटक रहा है, सदा से, लेकिन उस भटकाव का छुटकारा भी संभव है, उससे अलग हुआ जा सकता है, और वह अलग होने का काम मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में संभव नहीं है। कोई कल्याण की साधना नहीं कर सकता है। विशालकाय शरीर वाला हाथी, मछली या बलवान सिंह, दौड़ने वाला चीता हो, घोड़ा हो, उड़ने वाले पक्षी हों, सुंदर दिखने वाले मोर हो, और चाहे जितना नाम ले लो, कोयल हो, ये सब कल्याण का काम नहीं कर सकते, साधना का काम नहीं कर सकते। एक निश्चित नियम के तहत अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उदर पोषण और प्रजनन, जिसको कहा जाता है शिश्नोदरवाद, अर्थात प्रजनन कर लेना और उदर पोषण कर लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं। और थोड़ा बहुत मारधाड़ उसमें चलता ही रहता है, कभी कभी नाराज होते हैं और कभी कभी प्रसन्न भी होते हैं। प्रसन्नता का इजहार आप लोग कुत्तों में ज़्यादा देखेंगे। पालतू कुत्ते होते हैं तो जब उसके कोई मालिक मिल जाए तो ओफ, दोनों पैर उठाकर तो कंधे में रख देते हैं, मुंह भी चाटने लगते हैं। या अपने अपने जब होते हैं तो सुबह के समय देखो, घूमने निकलो तो दौड़ेंगे, एक दूसरे पर कूद पड़ेंगे, लगता है चाव रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन काटते नहीं हैं। और गुस्सा में जब कहीं काट दिए एक बार, तब क्या पूछना है, तब तो एक ही बार में काम तमाम कर देंगे। और आपस में दौड़ेंगे, उसी पर कूदेंगे, क्या क्या करते रहते हैं। देख के बड़ा उनके उत्साह जगता है कि देखो इस सुबह से कितने प्रसन्न हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये प्रसन्नता का इजहार भी करते हैं, अपने वो इतना हिल मिल के रहते हैं। और वहीं कहीं दूसरे मोहल्ला का कुत्ता आ जाए तब उफ, देखते ही जो गुर्राते हैं कि वो बेचारा कांप जाता है, पूंछ दबा लेता है, गुस्सा भी करते हैं। तो ये सब है, सब कुछ होते हुए भी कल्याण का काम
संभव नहीं है। ये चेतना नहीं है कि मुझे दुख से छूटना है, साधना का काम करना है, भूमिका ही नहीं है प्रकृति की ओर से। ये मनुष्य शरीर बहुत मूल्यवान है, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी जिसमें ये समझ ही न हो, वो भी जैसे पशु की तरह यही समझता हो कि कमाना है, खाना है, परिवार बढ़ाना है, उसका पालन पोषण कर देना है और उनको काम धंधा में लगा देना है, उनके साथ रहते हुए जीवन व्यतीत कर लेना है। अधिक से अधिक धन बढ़ा लिया, ये उन्नति हो गई, अच्छी गाड़ी खरीद ली, उन्नति हो गई, और भी ऊंचे पद पर पहुंच गया, उन्नति हो गई। ये लोगों की सामान्य धारणा है, ऐसा लोग मानते रहते हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसी से काम नहीं होता है। यह सब हो करके भी मन में जो शांति चाहिए, मन में जो प्रसन्नता चाहिए, वो नहीं है, एक टीस बनी रह जाती है। तो उनमें से कुछ लोग छन कर अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। चाहे बहुत मंदिर भले बन गए हों, मस्जिद का भी निर्माण हो गया हो, लेकिन उनमें भी कितने लोग आते जाते हैं। संख्या को हम देखें अपनी ही कॉलोनी में तो कितने लोग आते जाते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो वहाँ आते हैं। चाहे झूठे, चाहे उनकी मांग ही हो, कोई बात नहीं, मांग के लिए जाते हों तो भी कम जाते हैं। चाहे पुत्र मांगने के लिए जाते हों, धन मांगने के लिए जाते हों, या अन्य कोई कामना लेकर जाते हों, वैसे भी कम लोग आते हैं। और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाह्य प्राणी पदार्थों और ऐश्वर्य की कामना लेकर नहीं, जीवन को पवित्र करने के लिए आते हैं। लेकिन आते तो हैं, समझते हैं, लेकिन उस स्थिति में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, वहाँ तक पहुँचा नहीं पाते, अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। हम में हिम्मत नहीं है कि हम वह सब कर पाएंगे। इसलिए ठीक है, यह सब सुनना, कम से कम ये सुनते रहेंगे तो मन बना रहेगा, करते रहेंगे। लगता है कि अपने आप को समझ लिए कि हम इतनी ऊंचाई पर तो नहीं उठ पाएंगे, इसलिए जहाँ है वहाँ अपने घर द्वार में रहेंगे, समय से सत्संग साधना करते रहेंगे, ये सब करते हैं। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर गृहस्थी के जंजाल को छोड़कर, सबको अलग थलग करके साधना पथ में एकदम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल कोई हमको लेना देना नहीं है, अपना काम धाम जानो। हम बिल्कुल इन सबसे निवृत्त होकर के जहाँ पर साधना के लिए उपयुक्त भूमिका है, वहाँ जाकर हम उन लोगों के साथ रहेंगे जो साधक हैं। उन लोगों के साथ रहते रहते हमें बल मिलेगा। कदाचित हमें कोई त्रुटि हो जाएगी तो हमें वो रोकेंगे, टोकेंगे, समझाएंगे, सहारा देंगे, आधार देंगे। वहाँ आ जाते हैं हम लोग, इसी भूमिका में हैं, उस समूह में आ गए हैं, उस जगह आ गए हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं। यहाँ के ऐश्वर्य को देखेंगे, ऐश्वर्य का मतलब व्यवस्था। और कोई गुरु जी से मिलेगा, उनके विचारों को सुनेगा, उनके साथ रहने के लिए वो तरसते हैं। अब उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी मजबूरियां होती हैं जिसके नाते वो नहीं आ पाते, लेकिन एक बार भी सुन लेंगे तो कहेंगे ओफ, ऐसा तो हम कभी सुने ही नहीं थे। कितने ऊंचे विचार, कितने ऊंचे ख्याल और कितने सरल महात्मा। एक वहाँ के गुजरात सूरत से कुंभ मेला के समय कई सज्जन आए थे, भगत नहीं थे। अरविंद भाई के पिता भी आए थे। वो कोई धार्मिक उस ढंग से नहीं है, अपने ढंग से धार्मिक जरूर हैं, लेकिन साहब से भी कभी मिलना नहीं हुआ था। आए, अपने कैंप में रुके थे, और लोग भी कई लोग थे। वहाँ से जब लौट कर गए तो होता क्या था, कैंप में खाना पीना होता था, घूमना टहलना, सत्संग वार्ता, और शाम के समय कई बार गुरु जी के पास जाकर बैठते थे।
बड़ा सा बना रहता था, बैठने की जगह, ठंडी का मौसम, गुरुजी भी बैठे हुए हैं, कई लोग आकर बैठे, उसी में आपसी चर्चाएं चलती रहती थी। हम लोग भी बैठ लिए, वो लोग भी बैठ लिए, कई लोग, दूसरा कोई आया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को जब वो देखे तो वहाँ जाकर अरविंद भाई से कहा कि इतने सरल महात्मा तो मैंने कभी पाया नहीं, कहीं नहीं पाया था। इतने सरल संत और इतने उनमें शक्ति भी है, ये नहीं है कि वो सरलता का मतलब बहुत साधारण और सामान्य हो। इतनी शक्ति संपन्न और इतने सरल मैं आज तक कहीं देखा नहीं। अब ये अलग विषय है कि फिर से वो मिलने नहीं आते हैं, यह अनुभव करते हुए भी कि वो आते नहीं हैं। ये तो गुणवंत भाई भी बताते थे कि सूरत में जो आश्रम है उसी के सामने एक, आजकल तो बाग लग गया है, तो उसमें वो घर छोटा सा बनाया है, फार्म हाउस। तो वो उनके कोई रिश्तेदार में से पड़ता है, शायद उनके बहन की ससुर है कि कोई है, ऐसा कुछ है। तो वो भी कहीं सुने एक जगह प्रवचन, उधर सूरत में जब शहर में कई जगह अलग अलग होता था, तो वो सुने, तो वो गुणवंत भाई से कहे, उनका प्रवचन सुना, ओफ इतना बढ़िया विचार तो मैं कभी सुना नहीं था। तो गुणवंत भाई कहते थे ऐसा कहते हैं लेकिन साहब कभी नहीं आते हो मिलने के लिए। तो यह अनुभव करते हुए कि इतने अच्छे विचार हैं, इतने अच्छे संत हैं, लोग आ नहीं पाते हैं, वो अलग विषय हुआ। लेकिन कम से कम ऐसे लोगों से भी मिलना होता है जो ये अनुभव करते हैं और फिर साथ लग भी जाते हैं। कई लोग कहते हैं साहब बहुत भटकता रहा, बिहार के कई लोग मिलते, वैसे भी लोग मिलते हैं, लेकिन जब ये विचार मिले तब पूरा विश्राम मिल गया, भटकना समाप्त हो गया और बड़ा सुखद अनुभव होने लगा कि इसी की खोज में आप तक भटकता रहा, वो मिल गया मुझे। लेकिन उनके पास अब वो, चाहे वो सर्विस कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग और भी जिम्मेदारियां हैं, सब छोड़ करके तो आ नहीं सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि गुरुदेव जी के विचार सुनेंगे, उनको जब पाते हैं तो लोगों को लगता है कि यदि हम इनके साथ रहें तो निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा, और हम लोग वही हैं। और कई लोग जब यहाँ की व्यवस्था देखते हैं कि सुबह शाम का सत्संग, कि सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, 2-2 घंटे का जो सत्संग का आयोजन होता है, ये सब जगह नहीं है। अयोध्या में हम लोग रहते थे तो शाम को पाठ होता था, कोई भजन हो गया और कुछ हो गया सो हो गया शुरू में। बाद में फिर इधर से साहब के जाना तो रहता ही था, साल में 1 बार 2 बार तो वहाँ जाते ही थे, 1 दिन 2 दिन जैसा अवसर होता था रहकर आगे बढ़ जाते थे। तो पूछते थे क्या करते हो, कैसा कैसा है, सुबह कुछ करते हो? नहीं साहब सुबह नहीं बैठते। नहीं सुबह बैठना ही चाहिए। एक बार मुझे जोर से कहे, हमें भी लगा कि सही बात है, तो सुबह शुरू किए। फिर तो सुबह कुछ देर ध्यान भी करते थे, कुछ देर फिर क्रम बना पढ़ने का। बोल तो पाता नहीं था वैसे ढंग से, तो पढ़ता था। शाश्वत जीवन अनेकों बार मैं वहाँ पढ़ के सुनाया, और भी पुस्तकें तो पढ़ करके आपस में सत्संग किया करते थे। शाम को भी तो क्रम बन गया कि सुबह भी और शाम को ज़्यादा नहीं तो कई बार तो करता था कि दोपहर को, गर्मी का दिन बैठना कठिन होता था, तो 3 बजे उठ जाते थे सब लोग और बैठ करके विवेक प्रकाश की पढ़ाई करते थे। टीका व्याख्या पूछता, कहना सुनना ही होता था। लेकिन इस ढंग से व्यवस्था कि 1 घंटे का ध्यान, फिर सत्संग और ये सब चीज़, सारा सब कुछ जैसा चाहिए वैसा, खाने पीने की व्यवस्था और सब ठीक ठाक, इतनी अच्छी भूमिका पाकर यदि हम काम न करें, साधना का काम न करें, जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वह काम न करें, शायद इसीलिए साहब कहते हैं यहाँ तुम बूढ़ गए। इस धारा में सोना ही अपना धंधा समझ लिए, यही समझ लिए कि ठीक है मुझे इसमें इसी प्रकार गाफिल बने रह जाना। किसके लेकर के गाफिल हो रहे हैं, किस बात को लेकर के हम आकर्षित है? कौन ऐसी वस्तु है जिसमें आकर्षित होकर साधना का काम छोड़ बैठे हैं, और कौन ऐसी बाधा है जो हमें साधना के लिए रोके बैठा हुआ है? कोई रोक रहा है? सद्गुरु रोक रहे हैं?
संत रोक रहे हैं कि साधना न करो, कल्याण न करो, स्वाध्याय न करो और अपने मन का मार्जन न करो। कोई नहीं रोक रहा है। अब रोकना हम माने, किसी ने हमको डांट दिया, किसी ने हमको काम बता दिया, इसको लेकर हम मार रहे हैं कि ये हमको इससे ज़्यादा समय मिलता तो हम बहुत पढ़ते। नहीं होता है, मैं जानता हूँ, कम समय भी मिलता है और बहुत समय भी मिलता है। एक ने कहा कि बहुत वो व्यस्त बहुत रहते हैं भाई। मैंने कहा लेकिन साहब जो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं ना, उन्हीं के पास ज़्यादा समय भी होता है। मुझे अच्छा लगा उनकी बात। जो अधिक व्यस्त होता है उनके पास अधिक समय भी होता है। निठल्ले आदमी के पास समय नहीं होता है। वो समझ ही नहीं सकता है कि उसका समय कैसे खो गया, कहाँ चला गया, वो समझ ही नहीं पाता है। अब हम लोग बहुत समय को इधर उधर में खो देते हैं। बहुत से समय रहता है उसको इधर उधर की बातचीत में खो देते हैं। ये हम लोग अनुभव करेंगे। एक भगत बिहार का था, अयोध्या में, अभी भी उनके यहाँ जाना होता है कई बार। तो अयोध्या में वो करीब 10-15 दिन रहे। शिक्षक था, बड़ा मास्टर और बढ़िया धनी भी था। रहने लगा और साहब के विचारों से बहुत प्रभावित, मेरे ख्याल से बड़े गुरुजी से दीक्षा भी लिए, ऐसा कुछ ख्याल आता है। एक दिन मैंने पूछा कि आप तो जानते हैं, जानकार हैं, हम लोगों के विषय में बताइए। इतने दिन से हम लोगों को भी अध्ययन किए होंगे आप, हमारे साथियों को, हमें भी। ऐसा कोई सजेशन हो, ऐसा कोई सलाह हो तो बताइए कि यह और करते तो अच्छा रहता। उन्होंने कहा कि कहने लायक नहीं, सब बढ़िया है। मैं कि कुछ कहिए, नहीं संकोच। उन्होंने कहा कि सब ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ स्वाध्याय की रुचि कम है लोगों में। मतलब अकेले बैठ करके पढ़ लें, ये मैं नहीं देखता हूँ, यह भी होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा उनका कहना मुझे। मतलब वो निर्भय होकर और निष्पक्ष होकर जो उन्होंने अपने विचार दिए, अच्छा लगा कि ये बात सही है कि जिस ढंग से हम लोगों को लगना चाहिए वैसा कहाँ लग पाते हैं। और वहाँ की बात, यहाँ लोग पढ़ते भी हैं, ऐसे भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ऐसे भी लोग हैं। थोड़ा सा भी कहीं प्रकाश मिल गया तो उसी की कहीं एक पतली सी किरण आ रही, उसी में पुस्तक डटा देंगे और पढ़ने लगते हैं। ये मैं देखा हूँ। ऊपर छत पर बैठ जाएंगे, चंद्रमा प्रकाश में पढ़ने लगते हैं, वैसे करते हैं। ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, उनकी रुचि है। अब वो कितने वो ग्रहण कर पाते हैं वो तो अलग विषय हुआ, लेकिन है तो सही रुचि। लगातार अभ्यास करता है, वो बुद्धिमान को भी मात दे देता है, बहुत उसका लाभ होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको कोई रोक नहीं रहा है साधना मार्ग से, कोई बाधक नहीं है। अपनी बाधा हम स्वयं उपस्थित करते हैं। हम कुछ ऐसा आयोजन करते हैं अपने सुबह से शाम तक प्रोग्राम का, व्यवस्था का, कि हम व्यस्त बन जाते हैं। एक ने लिखा है कि अनियमितता, हमारे जीवन की अनियमितता ही से इतने हम बोझिल हो जाते हैं कि जो करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। समय का अभाव नहीं है, अनियमितता के कारण हम समय का अभाव का अनुभव करते हैं। तो ये भूमिका जहाँ हम लोग हैं वो ऐसी भूमिका है जहाँ पर पूरा काम किया जा सकता है। साधना में बैठ करके जब हम अपने मन के परत को उधेड़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा सारी कमजोरियां अपनी हैं, दूसरे की नहीं है। और यहाँ पर जो लगता है कि बाधाएं हैं लोगों के कहने सुनने को लेकर या और कोई बात को लेकर, इसको लेकर के यदि हम सब पिछड़ेंगे तब तो कभी नहीं कर सकते। दुनिया को लौट कर देखो तो पता चलेगा, झांक कर, कितने दुख से दुखी हैं वो लोग। जग दुख देखब कठिन है और सहज सब बात, देह भाव निज दोष बिन, देह भाव निज दोष बिन कैसे निज को भात, देह भाव मत दोष बिन कैसे निज को भात। जग दुख देखब कठिन है, बहुत कठिन है। एक बार देखो तो जरा से लौट कर। छत्तीसगढ़ में भी पिछले गुरुजी के साथ था, एक भगत, शाम का समय था, खाली था, वो बहुत चाहते थे। गया मैं उनके यहाँ, एक साथी और रहा, बैठा, उनकी लड़की और भी
और कई लोग बैठे हुए थे, ब्रह्मचारिणी भी एक दो थी, दामाद भी आ गया एक आदमी लेकर, बैठा ही रहा। तो उनके ससुर जो था घर मालिक, उन्होंने पूछा अपने दामाद से, उम्र कितनी है तुम्हारी? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे पूछ रहे हैं, जबकि वो जानते हैं। कहे 45 साल। अच्छा, तो 45 साल की उम्र हो गई है तो तुम्हें बचपना का काम करना चाहिए कि बुजुर्गानी का? अब मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ ये कहना क्या चाहते हैं। अब जबकि जो उसका दामाद आया तो मैंने उनकी प्रशंसा की कि इतना साधु स्वभाव है, बहुत बढ़िया है, हमारे पुराने मित्र, सचमुच बहुत दिन से। एक बार वो अयोध्या भी चला गया था कुछ दिन रहने के लिए, कई दिन वो रहे, मानो ऐसा लगता था कि साधु होने आ गया। तो प्रशंसा किया कि बहुत धीरे बढ़िया बोलता है, बड़ा अच्छा स्वभाव है। अब ये पूछने लगे, मैं समझ ही नहीं रहा था। तब बताए कि बुजुर्ग ये है वो है। तो तुम जो काम कर रहे हो, जैसा जैसा कर रहे हो, ये करने लगे तब बताने लगा। तब मुझे वो खोल के बताए, कहने लगे सबके बीच में कि उनकी जो लड़की है, उनके एक लड़की नर्स की ट्रेनिंग में गई है और एक पढ़ रही है, और एक छोटा लड़का है, शायद 12 में है कि क्या में है। और किसी बात को लेकर के आपस में पति और पत्नी में जो झगड़ा हुआ तो वो मारते 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 ऐसी उसकी मारने की इच्छा हो गई थी कि इसको जान समेत ख़त्म कर दें। तो उनके जो बच्चे थे वे आकर बचाए, यहाँ तक मारते मारते मैदान में चले गए। तो वो बच्चे जब सामने बीच में आ गए दोनों के, तब उनको छोड़ा वो, और किसी भांति उनको कपड़े लत्ते को दे करके फिर वो घर आ गए। उनको भेजे कि चले जाओ अब नाना के यहाँ मत रहो, नहीं पता नहीं है मारी डाले। अब वो आ गई थी उस समय सत्संग के समय वहीं, और वो भी पुरानी परिचित, सब लोग जानते। मैं तो अवाक रह गए सुनकर, ये कैसे हो गया इतना, ये इतना सज्जन आदमी मारा इनको वो किया। और वो लड़कियां भी कहने लगी कि साहब इतने वो गाली देते हैं, अब शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि अभी लज्जा लगती है, बड़ी हो गई हैं और ये इस ढंग से मारना। बातें हुई, मैंने कहा उफ क्या कर रहे हो तुम? डांटा, क्या साहब ऐसे ऐसे शब्द कह दिए कि मैं गुस्सा में आ गए, वो हो गया। मैं कहा शब्द का जवाब शब्द से देना चाहिए, मारने से क्या अर्थ निकला? कहा सुना खूब, फिर डांटा भी जोर से, बंदगी भी फिर के चलो क्षमा मांगो, फिर एक दूसरे से कहा सारी बातें। अंत में उधर और नज़दीक उनके गांव के गया तो फिर अपने घर ले गए, साहब से छुट्टी मांगे, साहब थोड़ा रात में जाना है, सुबह चल देना उनके यहाँ गया। फिर कहा सुना, अंत में फिर उनसे कहा कि उनको बुलाओ और लाओ। अब निश्चित है वो घर में जाएगी और रहना है उसी घर में, उसको उन्हीं बच्चों के बीच उन्हीं पति के साथ रहना है और उनको उस पत्नी को साथ रखना है, उस घर में रहना है। मैं समझता हूँ यदि आधे एक हाथ भी कोई उठा दे हमारे साधु तो शायद हम लोग का रहना कठिन होगा, और कहीं गुरुजी उठा गए तो भाग ही जाएंगे। कहीं जिनकी शरण में वो मार दिए, और कोई अधिकारी कोई हो, यहाँ के व्यवस्थापक कोई कर दे, तब तो भाई ऐसे तो नहीं रहा जाएगा। साधु हुए हमको मार रहे हैं। सोचो इस बात को, मैं वही कई बार उसको सोचता रहा। शायद मेरे में इतनी सहनशीलता नहीं हो पाएगी कि जितनी पति ये पत्नी इनकी आकर के यहाँ रह लेगी, कितना कैसे सोच कर वो रहेगी, लेकिन वो रहेगी, रहती है, अब निश्चित है वो रहने लगी है। कौन सी बाधा है हमारे लिए? हमारी मूर्खता ही हमारी बाधा है और कुछ नहीं है। जब ये बैठ कर के सोचेंगे तो किसने आधी जबान कह दी है वो पता नहीं किधर उड़ जाएगा वो, कोई बात नहीं। ये हमको जब तपते हैं तभी होता है, अलग थलग चले जाएंगे। कहा जाता है कि जब आप लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे ऋषि थे तो वर्षों, कई लोगों को हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, अमुक को इतने वर्ष तपस्या करते रहे, लेकिन थोड़ी सी मन की प्रतिकूलता हुई तो भभक पड़े और ऐसा श्राप दिए कि बस उसको भस्म ही कर देना था। इतना क्रोध, कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत। और क्या क्या साहब ने कहा, तो क्यों वो समाज में नहीं रहते, अलग जाकर साधना करते थे, और उसका ऐसा हम जगता था कि कठिन होता था। लेकिन यहाँ रहते हैं तो कहने सुनने वाले मिले, उधर से वो धक्का मारा, उधर से वो कहा, उधर से वो कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ऐसा ये एक प्रकार से जब जैसे होए पहलुआ भाई,
एक भजन आया है कि गिरत परत आखाड़ा माही होए पहलवा भाई, गुरु से लागा रहू रे भाई, तेरो बनत बनत बन जाई, गुरु से लागा रहू रे भाई। तो उसी में एक पद आया है कि गिरत परत आखाड़ा माही होए पहलवा भाई। पहलवान को उनके साथी जो और पहलवान होते होंगे या उसका जो उस्ताद होता होगा कितनी बार मुक्का मारता और पटकता होगा, तब जाकर पहलवान होता है। तो हमारे साथी हमको धक्का मुक्की मारेंगे और कुछ कहेंगे और किसी ने कुछ कहा, यह सब चारों तरफ से धक्का मुक्की नहीं सहेंगे, परिपक्वता आ भी नहीं सकती, ये भी जान लीजिए। अपने को परखने की भूमिका है कि हम लोग कहते हैं तो कितना सहते हैं और कितने लंबे समय तक मन में माख बनाए रखते हैं, अमर्ष कितना लंबा समय तक के है, ये देखना है। हमारे मन में जो अमर्ष आता है, मेरे मन में भी आता, मैंने भी देखा है। जब वो घटनाएं घटती है जो मेरे मन के प्रतिकूल हो जाती है, चाहे सामाजिक स्तर पर हो चाहे व्यक्तिगत ढंग से, अमर्ष आ जाता है। क्या तमाशा किए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वही करते हैं। और जिनसे आशा नहीं है वो कर रहे हैं, तब तो और बहुत विचित्र लगता है। लेकिन आया, अब उसको बनाए रखा, तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। उसको बैठ करके उसी को सोचते रहूं, कितना नुकसान होगा। तोड़ना पड़ता है और हर कोई को उसको तोड़ना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के प्रति यदि मन में आता हो या समूह के लिए आता हो, उसको सबको तोड़ के ख़त्म ही कर देना चाहिए। और जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे तो जब जब उनकी याद आएगी तब तक मन में एक प्रकार से बैर भाव जगेगा, अच्छा भाव नहीं जगेगा। और ये बैर भाव का आना बहुत नुकसानदेह है अपने लिए। इसलिए सबके प्रति हित भाव हो, चाहे हमारा कितना ही वो नुकसान किया हो, कितना ही अपमान किया हो, उनके मन में स्मरण आते ही हित भाव। गुरु जी कई बार कहा करते हैं कि ऐसे लोग जो उनके विरोध में लगे रहे और लगे हैं, साथ रहने वाले भी दूर जाकर के विरोध करने लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा साहब ने कि जब जब उनकी याद आती है तो उनके प्रति हित भाव आता है। हम लोगों को समझ नहीं आ सकता है कि कैसे हो सकता है, जिनसे न मिलना चाहते हैं न उनको मिलना नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के प्रति कहते हैं बिल्कुल कोई अहित नहीं लगता, बिल्कुल हित भाव आता है, प्रेम भाव जगता है, उसके कोई अशुभ कामना नहीं है। अब तो ये तो बात समझ में आती है साहब कि वो स्तर ऐसा है कि संभव ही नहीं कि वहाँ छीट पड़ सके थोड़ी भी गलत भाव की। तो वो स्तर में जब अपने आप को हम साधना के दौरान नहीं ला पाएंगे तो कैसे आएगा, कब साधना करेंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि ढिग बूढ़ा उतरा नहीं या अंदेशा मोहे, लोभ और लालच के नाते हम अपने आप को रोके बैठे हैं। वस्तु की कामना होती है, अमुक के पास ऐसी चादर है, मेरे पास नहीं है, ओफ। अब ये देखना है मन में अकेले में बैठ कर के, मान लो वो चादर मिल गई तो क्या हो जाएगा, और नहीं मिली, ये तो उदाहरण दिया चादर की, किसी भी वस्तु को लेकर कहें कि क्या उसको पाने की पात्रता मेरे में है, क्या उसकी आवश्यकता है, उसके बिना मेरा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। फिर जब चल रहा है काम, तब यदि वो आ जाएगा तो कौन से सुखी हो जाऊंगा, कौन से मेरा काम बन जाएगा साधना का। क्या ध्यान में एकदम से उस सामान को मिलने बाद में निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाऊंगा। जब काम ही चल रहा है तो उसके पाने के लिए मन बेताब क्यों हो रहा है, नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वही बहुत है। किसी भी वस्तु को लेकर के मन में कामना जगी तो उसको तोड़ना है, अब उसके लिए बारंबार खिंचाव आ रहा है तो उसको खत्म करना है। इस चीज को सोचें, बारंबार उसको जब सोचने लगेंगे तो वो चीज बहुत साधारण लगने लग जाएगी। जिसके लिए बारंबार मन बेताब है वह चीज इतनी साधारण लगेगी कि जैसे कोई माटी है, नहीं है, बस क्या है, कोई हर्ज नहीं है। कहीं जाना है, होता है। एक बार मैंने कहा था अनुत्सुकता के विषय में कि भाई हर चीज़ के लिए उत्सुकता अलग विषय हुआ, जो वो ढंग अलग है, लेकिन दूसरा ढंग है अनुत्सुक होना। हर चीज़ के लिए एकदम लालायित नहीं रहना चाहिए। जाना है, अब जैसे भ्रमण में अभी देखो गुरुजी के साथ जाना पड़ता, कई लोग को लंबा समय तक रहना पड़ता है, कुछ लोग को कम, कुछ लोगों को और कम, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं। कितना अंतर है। अब रोज बार जिनको ज़्यादा ले जाते हैं साहब, पता नहीं उनको विनिच को ले जाते हैं, हमको नहीं ले जाते हैं। और जब जाते हैं तो जब देखो तब छत्तीसगढ़ भेजते हैं,
जहाँ उधर नहीं ले जाते हैं। अब होगा क्या इसको छोड़ दो दूसरों के लिए। गुरुजी जाने, अध्यक्ष साहब जाने, और व्यवस्था देखते हैं वो जाने। मैंने कई बार सोचा, ये बात नहीं है कि कहीं जाने की मन में आता ही नहीं है। जब कोई अच्छी जगह होती है तो ऐसा होता है कि हमको भी ले चलता तो अच्छा होता, वहाँ भी देख लेते। लेकिन होगा क्या, ये चीज़ सोचता हूँ मैं कि मान लो जाएंगे तो क्या होगा, प्राणी मिलेंगे, व्यक्ति ही तो मिलेंगे, और पदार्थ मिलेंगे, चाहे वो कपड़े के रूप में, चाहे वो रुपये के रूप में, और कोई वस्तु दे देंगे। होगा क्या, मेरे पास इतने कपड़े का उपयोग नहीं किया जा सकता, दूसरों को देना होगा। रुपये इतने हैं कि जितना है उसके बाद में वो दूसरों को देना होता है, आश्रम में देना होता है, किसी को देना होता है। तो नहीं होगा, नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। तो वहाँ जाएंगे तो वही सब तो मिलना है, दृश्य मिलेंगे, कहीं पानी मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कोई जंगल मिलेगा, झाड़ी मिलेगा, कहूँ और कहीं झील मिल गया, कुछ हो गया, बस यही सब तो है। ऐसा सोचेंगे तो उधर जो देखने का आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा फिर, और कुछ नहीं होगा। इसलिए कहीं भी मन अटक रहा है तो जहाँ मन अटक रहा है उससे उठाकर उसको अपने आप में लौटाना है। अटकता है, मैंने कहा ना, किसी ने कुछ कहा वहाँ जाके अटका, किसी की वस्तु देखा वहाँ अटका, या कहीं के दृश्य के विषय में सुना, वहाँ का आकर्षण को सुना, वहाँ अटका। कई जगह किसी के चेहरे को देखकर अटका, बड़ा आकर्षक चेहरा है, ये है वो है, सब हमारे मन के पाजीपन है। अटकता है तो उस अटकाव से निकालना है, जहाँ से वो चूहा है उसको निकालना है, बिल्कुल रखे नहीं रहना। रखे रहेंगे तो बहुत नुकसान होगा। वो हर बार निकाल के सफाई करते रहना, सफाई करते रहना है। गोस्वामी जी ने जो कहा है सामान्य रूप से ही कि कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तजहि मोह मद नाना, ये निराई करते रहना है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जो चतुर किसान, होशियार किसान, समझदार किसान होता है, वह खेती की फसल की निदाई करते रहता है, निराई करते रहते। घास फूस आते रहते हैं, घास फूस आते रहते हैं। व्यवहार ही ऐसा है, जहाँ लोगों का संबंध होगा विकार आएगा, कुछ न कुछ बातें आ जाएंगी। हजार सही व्यवस्था होने के बाद भी कहने सुनने में अंतर हो जाएगा, करने धरने में अंतर हो जाएगा, लेने देने में अंतर हो जाएगा, बात व्यवहार में अंतर हो जाएगा, और उसको लेकर के मन तिल का ताड़ बनाना शुरू कर देता है। जब वही समय सावधान होना है कि तिल का ताड़ क्यों बना रहा है, क्यों स्थिर नहीं, क्यों उलझ रहा है, उसी समय समझा लेना। साधना का मतलब है मन को समझा लेना। जो अपने मन को समझा लिया उसका काम पूरा हो गया। पूरे पीरियड में मन को समझाना पड़ता है। इसीलिए साहब ने कहा है कि मन ही को परमोधिये, मन ही को उपदेश, और जो यह मन को बस करे शिष्य होए सब देश। मन ही को परमोधना है, परमोधना ही तो है, समझाना परमोधना ही है, उसी को उपदेश करना है। दूसरे को कहाँ तक उपदेश किया जाए, अपने को उपदेश करना है, अपने को प्रमोदना है, अपने को संबोधित करना है, अपने का समाधान करना है। किसी बात को लेकर के मन तरंगायित है, तप रहा है, जल रहा है, किसी बात को लेकर के उसको समझा करके ही शीतल बनाया जा सकता है। पानी डालकर शीतल नहीं बनाया जा सकता है, ठंडाई पी करके शीतल नहीं बनाया जा सकता है, समझा कर शीतल बनाया जा सकता है। उलझा रहा, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। सुलझ गया, समाधान मिल गया। किसी भांति सुलझाना है तो साहब की ये साखी याद करें, याद ही है, लेकिन उसको गहराई में ले जा करके बैठा लें कि ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोह। बहुत नज़दीक में आ गए हैं, अब बिल्कुल पार होना है। मनुष्य शरीर का मिलना कठिन, वह मिला। फिर जैसा कि कहा गया है कि मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षों इच्छा होए, और दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। वो सुयोग आ गया है, मनुष्य शरीर मिला, मोक्ष की इच्छा है तभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, और सद्गुरु का मिलना वो भी है, सद्गुरु भी मिले हैं, मोक्ष की भूमिका में आ भी गए हैं। बस अब बिल्कुल अब थल आने वाला पकड़ना है,
एकदम से, और बिल्कुल पार हो जाना है। यह काम हम लोगों को कर लेना है, आज ही कर लेना है। दूसरे अवसर के लिए इंतजार कर रहे हों, मैं उस दिन कहा भी था कि एक ऐसी भूमिका की इंतजारी जहाँ पर हमारा सब अनुकूल हो, तब हम साधना का काम कर पाएंगे, स्वाध्याय का काम कर पाएंगे और पूरा काम उस समय कर लेंगे। अभी समय है, अभी वो स्थिति नहीं आई है, कभी नहीं आएगी। इसी में करना है, इसी बीच करना है, रोज रोज करना है, तब जाके काम होगा। और तो सब अपने अपने ढंग से करते ही हैं। पढ़ना लिखना, ज़्यादातर उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए गुरुदेव जी जोर देते हैं जिनमें त्याग वैराग की बातें हों, साधना की बातें हों, और जिनका समय है, स्तर है भाई पढ़ने का, और भी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, पढ़नी ही चाहिए। जैसे व्याकरण है, इतिहास है, और भी कोई हो वो भी पढ़ें लिखें, इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, जितनी जानकारी जो बढ़ा सके। लेकिन यह तो निश्चित है, जैसे गुरु जी की डायरी है, और भी कोई पुस्तकें हैं इस ढंग से, वो सब ऐसी पुस्तकें हैं जो मन में वैराग्य भरते हैं और आए हुए कलमश को धोने में सहयोग करते हैं। तो नींद न लें। दूसरी बात और कह दूं, नींद के संस्मरण में, ध्यान के समय नींद आ जाती है, बहुत लोगों को नींद आ जाती है। ये भी हमारी अचेती का अवस्था है। मैं भी समझता हूँ ये बेभानी है। गांधी जी ने कहा है लोगों को प्रार्थना के समय नींद आती है, भोजन के समय तो नींद नहीं आती है। भोजन के समय नींद लेता है कोई? भोजन के समय कोई नहीं लेता है, तब ध्यान के समय ही क्यों नींद लेते हैं? बहुत बढ़िया हो। मैं एक दिन और कहा था, बहुत पहले कहा था कि नींद आए तो कोई खड़े हो जाए। वो बहुत कैसे कैसे वो बात लोगों से कहा करते थे कि किसी को नींद आए तो नींद आने लगे तो खड़े हो जाए वो। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि उनको भी खड़े हो जाना चाहिए जिनको नींद नहीं आती है, और वो व्यवस्था देख रहा है, बुजुर्ग है, तो वो भी खड़े हो जाए, नींद ना आए तो भी, ताकि उनको साहस आए कि मुझे भी खड़े होना चाहिए, देखो मुझे भी खड़े होकर के अपनी नींद की दूरी करनी चाहिए। वो बड़ा ढंग बताते हैं, बहुत अच्छा लगा उसको, उस प्रसंग को पढ़ा तो ध्यान के समय नींद खो देना है। जैसे साहब ने कहा है, अंगा निरखत निस्दिन जाई, निरखत नैन रहे रतनाई, निमिष एक जो निरखय पावे, ताहि निमिष में नैन छिपावे। किसके लिए? मैंने कहा कि ये भूमिका पाएं, यही तो यहाँ पर ध्यान का अवसर मिलता है, साधना का अवसर मिलता है। और समय तो नहीं, लेकिन यहाँ तो बैठकर सूक्ष्म रूप से अपना विश्लेषण कर सकते हैं, देख परख कर सकते हैं, मन को दृष्टा बन सकते हैं कि क्या है, कैसे है। ये यहीं पर जिसके लिए यहाँ आकर हम सेवा करते हैं, अपने बिल्कुल समर्पित हो गए हैं, जो कहते हैं उसको सुनते हैं, सब के लिए लब्बो लबाब कि हम ध्यान में बैठेंगे तो मन शांत हो जाएगा। इसीलिए विनम्र भी होते हैं, क्रोध नहीं करते। क्रोध इसलिए नहीं करते हैं कि क्रोध करेंगे तो उसका प्रभाव ध्यान में आएगा, अकेले में बैठेंगे तो मन में उसका प्रतिबिंब खिंच जाएगा। सेवा नहीं करेंगे तब ध्यान में आएंगे तो मन कचोटेगा कि मैंने सेवा नहीं की, ध्यान नहीं लगेगा, वो ध्यान में आएगा। किसी को कटु कहा है तो ध्यान में बैठूंगा तो वो कटु आएगा। कोई गलती करेंगे, गलती इसलिए नहीं करते हैं कि अकेले में जब बैठेंगे तो वह मन में आकर के हमें आंदोलित करेगा और ध्यान में बाधा उपस्थित करेगा। जो कुछ भी हम बाहर आयोजन करते हैं, ध्यान की बाधाओं को हटाना है। अब उस ध्यान के समय आकर के नींद लेने लगे तब तो बातें खत्म हो गई। फिर तब तो आप मन को देख ही नहीं पा रहे हैं। एक होता है निर्विचार, एक होता है सविचार। सविचार ध्यान भी होता है। ये न समझ लें कि केवल निर्विचार ध्यान ही ध्यान है कि मन एकदम शांत हो गए। सविचार ध्यान में लग जाएं। विचार ध्यान का मतलब एक धारा प्रवाही सोचना। जैसे बूंद बिखरे हुए हैं तो धारा नहीं बन सकती है, और बूंद जब इकट्ठी हो जाती है तो धारा बन जाती है। पानी जहाँ तहाँ बिखरे हैं, लेकिन वही पानी जब एकत्र हो गए, एक धारा प्रवाही। बिखरे हुए विचार ध्यान नहीं है, लेकिन वह विचार एक धारा प्रवाही हो जाए, एक सरणी में सोचने लग जाए लगातार बिल्कुल एक ढंग से, तो उसको ध्यान ही समझिए।
एक ढंग से वो सविचार ध्यान ही है। तो हम बारंबार सोच रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या है, क्यों है, कैसे मन को समाधान करें। इस पर यदि सोचने लग गए हैं, बारंबार उस पर कुरेद रहे हैं, दूसरा कुछ भी ना, किसी की याद नहीं आ रही है, न राग की, न द्वेष की, न कुछ नहीं, तो ये विश्लेषण ही तो कर रहे हैं हम भीतर में, ऑपरेशन ही तो कर रहे हैं। ये ऑपरेशन करना अपने मन का, अपने विचारों का, अपनी मान्यताओं का, अपने स्वभाव का, ये ऑपरेशन ही करना है। यही ऑपरेशन थिएटर है। और अपना ऑपरेशन अपने को करना है, दूसरा कोई डॉक्टर नहीं, चिकित्सक नहीं आएगा। वो औजार क्या है? ये विवेक विचार ही औजार हैं, जिसको साहब ने कहा है अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। विवेक विचार ही औजार हैं, वही हथियार है, वही कैंची है, वही अस्तूरा है, उसी से काटना है, उसी से चिमट के निकालना है, उसको चिमटी से अलग कराओ। बिल्कुल अब आना ही नहीं है, मेरे मन में ये विचार आए ही मत। बारंबार सावधानी की आवश्यकता होगी। और उस समय नींद आने लग जाए तब हमसे अभागा कौन होगा? अपनी नींद लेते हैं और दूसरों को भी हतोत्साहित करते हैं, ये गलत है। बगल वाला नींद ले रहा है, दूसरा भी चलो ना, हमको भी क्या लगा है, हम भी सो लेते हैं। ये कच्चा मन का लक्षण है कि उनको देख करके खुद वो हतोत्साहित होता है। तो उनको देखना चाहिए जिनको बिल्कुल नहीं आती है, उनका उदाहरण लेना चाहिए जो बिल्कुल सचौटी से बैठा रहता है। उनको हम आदर्श मानेंगे जो नींद लेता है, तब तो हम ही भी उसी में बह जाएंगे किसी भांति। चाहे वो भोजन के नाते अधिक नींद आती हो, चाहे कम सोने के नाते नींद आती हो, या और कोई कारण हो, जिस किसी कारण हो, उस कारण को हटाना हमारी जिम्मेदारी है। साधना के लिए समर्पित होकर के वह काम कर लेना चाहिए कि नींद ना आए, न निर्विचार ध्यान में पहुँचे कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो सविचार ही सही, सोचते ही रहे। पता तो चलेगा कि हमको सचमुच हमारे मन में कितने कबाड़ आते हैं। पूरा घंटा भर बैठने के बाद भी कहीं नहीं रुकता, ये तो पता चलेगा कम से कम। हमें लगेगा तो ये कम से कम बाद में पछतावा तो होगा कि घंटा भर बैठे रहे, एक मिनट के लिए भी नहीं रुका। ये पछतावा होना भी साधारण न समझिए। अरे क्या बताएं, आज को पूरा 1 घंटा मेरा चला गया, ये जो मन में पछतावा आएगा तो दूसरे दिन सावधानी होगी, अनियमित बातें खत्म हो गई। इसलिए हम निरंतर सावधान, रोज सदगुरु बताते हैं, संत बताते हैं, हम खुद जानते हैं। मैं इसलिए उस दिन शनिवारी कहा ही था कि जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल, मन रुझ होए न नास्ते ही अधिक अधिक तय शूल। हम पद की कीमत, हम महत्व समझे हैं तब यहाँ आए। सदगुरु के महत्व को समझते हैं तभी हम अपने आप को समर्पित किए हैं। दूसरी जगह का महत्व समझते वहाँ चले जाते हैं, लेकिन नहीं, हम समझते हैं इसके महत्व को, साधना के महत्व को समझते हैं, मोक्ष के महत्व को समझते हैं, संयम के महत्व को समझते हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए, देख करके भी जो नहीं देखता वही अंधा है। एक कहानी कहते हैं महात्मा लोग, एक अंधा था और बड़ा विचित्र, वो भी एक हाथ में लाठी लिया था और दूसरे हाथ में जलता हुआ दीपक। बड़ा आश्चर्य लगा, ये कैसा आदमी भाई, खुद अंधा है और दूसरे हाथ में दीपक लेकर के जा रहा है। तो बस भीड़ में वो भी निकल गया। तो एक आदमी असावधान रहा, आया और एक आदमी से टकरा गया वो। तो जो टकराया जब जोर से, तो जो अंधा था अपनी लाठी के सहारे तो संभल गया, लेकिन दूसरा जो टकराया था एकदम गिर गया। और गिरा तो इतना क्रोध आया, खड़ा, अंधे हो क्या, देखते नहीं? तो वो बड़े शांत, हाँ आप ठीक कहते, मैं अंधा हूँ, देख नहीं पाया। तो अंधे हो तो ये दीपक क्यों लिए है? वो तो कहा है तुम जैसे अंधों को दिखाने के लिए कि तुम देख करके चल सको। हम लोग वही हैं, देखत जो नहीं देखिया अदृष्ट कहावे सोए। यह देख रहे हैं, यह समझ रहे हैं, फिर भी उससे आंखें मीच रहे हैं, आंखें बंद किए हुए हैं। कैसे होगा? अभी भी बहुत समय है, पूरा समय है। अभी भी हम अपने आप को मन के कूड़ा कबाड़ से हटा करके उस निर्मल दशा में ले जा सकते हैं। करना है, मुझे भी करना है, आप लोगों को करना है। ये कहना सुनना आवश्यक है। मैं कहता हूँ आपके लिए, अपने लिए, सब ये होना है।
यह कहत सुनत छूटे कलुष कहा गया है। कहते सुनते हुए कलुष छूटता है। कहना सुनना नहीं होगा तब तो और मूर्छा पर मूर्छा लगता जाएगा। एक झटका मारते हैं, आते हैं तो एक झटका इसने मार दिया। क्या कर रहे हो बेभानी से, क्यों सो रहे हो? एक जगह फिर जगह, अपनी जगह दूसरे की जगह। यह कह सुन करके साहस होता है। ध्यान शिविर में लोग आते हैं, कई लोग कहते हैं साहब अकेले जब घर में बैठते इतना लंबा समय तक नहीं बैठ सकते। ध्यान शिविर में कैसे बैठ जाते हैं? मैंने कहा इसलिए बैठते हैं, आप बगल वाले को देखते हैं, वो बैठा है मैं भी बैठूंगा, साहस लगता है, नियम है इसके तहत। तो आप 2-2 घंटा बैठ लेते हैं, 8-8 घंटा पूरे दिन में अल्टरनेट करके बैठ लेते हैं। क्यों? अलग नहीं संभव। इसी प्रकार से जब हम देख रहे हैं, देखो हमारे साथी छोटा है हमसे और वो साधना कर रहा है, मैं भी कर लूँगा। ये साहस समूह का अपना बड़ा लाभ है। इस समूह में रहकर भी यदि हम साधना का काम, कल्याण का काम नहीं कर सके तो और कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अब भूमिका पाए हैं, साधना का अवसर मिला है, सद्गुरु मिले हैं, अब काम पूरा कर लेना है बस साहेब।